हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग पादप समूह के लगभग 230 प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से हम लोग ऐसे पिछला वाला वीडियो में 105 जो है प्रश्न देखे हैं। अगर आप लोग नए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है एक बार जाकर उसको देख ले, तब इसको देखना है। तो हम लोग जो है 105 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम लोग जो है उसी का 106 से प्रश्न करेंगे। आज जो है इसका जो है पूरा समाप्त कर देंगे। तो आप लोग अगर एनटीपीसी या एएलपी या टेक्नीशियन या बिहार एसएससी के तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है यह टॉपिक जो है आपको अति महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग जो है देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए 106 से प्रश्न है, 106 नंबर प्रश्न है। द्वि निषेचन का गुण है। तो द्वि निषेचन का गुण जो होता है याद रखना है आवर्त बीजी में होता है। तो हम लोग जो है थ्योरी में ये सब कर चुके हैं। तो आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं मेरा वीडियो अगर जो थ्योरी, तो इसका जो है 3 वीडियो जो है थ्योरी का बन चुका है, तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी इसका जो है प्रश्न क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो 106 नंबर प्रश्न क्या कहा, द्वि निषेचन का डैश का गुण है, तो आवर्त बीजी का गुण है। उसके बाद 107 नंबर प्रश्न है, आवर्त बीजी को आमतौर पर किसके बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें फूल फल उगते नहीं है, बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होते हैं, बजाय पौधे के प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो याद रखना है अनावृत बीजी में जो है ये सब क्रिया होते रहता है। उसके बाद 108 नंबर प्रश्न है, 108 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है चीड़ का पौधा जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है। उसके बाद 109 नंबर प्रश्न है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ जो अंततः बीज बनते हैं वह कहलाते हैं। तो याद रखना है अंततः जो है बीज बनते हैं वह कहलाता है फेनरोगेम्स कहलाते हैं, याद रखना है। उसके बाद दिया गया है बे आवर्त बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्री होते हैं उन्हें कहते हैं। तो याद रखना है द्विबीजपत्री कहते हैं, तो याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है डैश द्विबीजपत्री पौधा होता है, तो याद रखना है शकरकंद और बेल जो होता है द्विबीजपत्री पौधा होता है। उसके बाद दिया गया है 112 नंबर प्रश्न, डैश एक बीजपत्री पौधा होता है, तो याद रखना है लहसुन जो होता है एक बीजपत्री पौधा होता है। द्विबीजपत्री में कौन कौन आ जाएगा, तो गुलाब, गाजर, डेजी, याद रखिएगा गुलाब, गाजर और डेजी जो होता है द्विबीजपत्री पौधा है, और लहसुन जो होता है एक बीजपत्री पौधा। उसके बाद 113 नंबर प्रश्न है, जड़ों की कोशिका में लंबे रोमों जैसी भाग को क्या कहते हैं। तो जड़ों की कोशिका में जो होती है लंबे रोमों की जैसी भाग होती है उसे हम लोग रूट हेयर कहते हैं, ये जो है थ्योरी में हो चुका है। उसके बाद 114 नंबर प्रश्न है, आवर्त बीजी पौधे की पत्ती में डैश प्रकार के शीरा रचना होती है। तो याद रखना है 2 प्रकार के शीरा रचना होती है। उसके बाद 115 नंबर प्रश्न है, डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो याद रखना है एंजियोस्पर्म में जो होता है प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है। उसके बाद 116 नंबर प्रश्न है, किसी पौधे के वनस्पति भाग डैश में होते हैं। तो किसी पौधे के वनस्पति भाग जो होता है जड़, तना और पत्ती में होते हैं। उसके बाद 116 नंबर प्रश्न है, पौधे के कौन सा हिस्सा
गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करती है। तो याद रखना है, पत्ती जो होता है गैसों के आदान प्रदान श्वसन का काम करता है। उसके बाद 117 नंबर प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो रंध्र के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग जो है स्टोमेटा कहते हैं। तो याद रखना है। उसके बाद 118 नंबर प्रश्न है, डैश फूलों का एक प्रकार अंग होता है, प्रजनन अंग होता है। तो याद रखना है, स्त्री केसर जो होता है मादा प्रजनन अंग होता है और पुंकेसर जो होता है नर प्रजनन अंग होता है। तो मादा प्रजनन पूछा गया है तो स्त्री केसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है 119 नंबर प्रश्न, डैश अंडप का एक भाग नहीं है। तो अंडप का भाग जो होता है पुंकेसर नहीं होता है। याद रखना है, वर्तिकार्ग होता है, वर्तिका होता है और एगो अंडाशय होता है। उसके बाद 120 नंबर प्रश्न है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु उपयोग किए जाने वाला अदरक डैश का मतलब किसका उदाहरण है। तो याद रखना है, भूमिगत तना का उदाहरण है। तो याद रखना है। उसके बाद दिया गया है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। तो याद रखना है, तना खाते हैं। ये भी जो है प्रश्न हो चुका है। उसके बाद 122 नंबर प्रश्न है, डैश एक लिंगी पुष्प होता है। तो डैश एक लिंगी पुष्प होता है। तो पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 123 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत चुने। पत्तियों में कोशिका की ऊपरी और निचली डैश होता है। तो याद रखना है, ये जो होता है भोजन का संश्लेषण करती है। तो याद रखना है, पत्तियों में जो होता है कोशिका की ऊपरी और निचली परत जो होता है भोजन का संश्लेषण के काम करने का कार्य करता है। उसके बाद 124 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है। तो पुष्प के मध्य में जो होता है कार्पेल होता है, स्थित होता है। इसके बाद आगे दिया गया है 125 नंबर, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस आधार पर फूल के हिस्से स्थित होते हैं उसे हम लोग जो है पुष्पासन कहते हैं। तो याद रखना है, पुष्पासन। उसके बाद 126 नंबर प्रश्न है, पादप के वायवीय भागों में बाष्प के रूप में जल की हानि डैश को कहा जाता है। तो जल की हानि जो होता है बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इन सभी जो हम लोग जो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, इन सभी का जो है थ्योरी हो चुका है। तो आप लोग अगर थ्योरी अगर जो नहीं देखे हैं वीडियो, तो मेरा वीडियो जो है जाकर जो है देख सकते हैं। तो तभी ये जो है आप लोग को जो है कुछ और समझ में आएगा। अगर जो आप लोग जो है पहले से पढ़े हुए हैं तो केवल जो है MCQ कर लीजिए। 230 क्वेश्चन का MCQ है। पहला वीडियो जो है 105 का है और ये जो है 125 का होगा। तो आप लोग जो है MCQ कर लीजिए और उसी से जो है आप लोग को जो है पूरा आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है 127 नंबर प्रश्न, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प में जो होता है स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। तो वर्तिकाग्र कहते हैं। याद रखना है, वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिमा जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद 128 नंबर प्रश्न है, डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करती है। तो खाद्य भंडार के रूप में जो होता है बीजपत्री जो होता है कार्य करती है। उसके बाद 129 नंबर प्रश्न है, किस इनमें से किसे समानतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो समानतः जो होता है फल के रूप में जो होता है, याद रखना है, टमाटर को जो है उपयोग में नहीं करते हैं। उसके बाद दिया गया है 130 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुबीज फल नहीं है। तो बहुबीज फल नहीं है, याद रखना है, लीची जो होता है बहुबीज फल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, लीची में एक ही बीज होता है, लेकिन अनार सेब इन सभी में देखिएगा तो बहुबीज फल होता है। याद रखिएगा, बहुत सारा इसमें बीज होता है। उसके बाद 131 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है। तो वनस्पति जनन में जो हिस्सा नहीं लेता है तो फूल जो है हिस्सा नहीं लेता है। याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते 132 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल एवं फल देता है। तो याद रखना है, केला जो होता है जीवन काल में एक ही बार फल और फूल दोनों देता है। उसके बाद 133 नंबर प्रश्न है, पौधे के भविष्य के लिए खाद को बीजपत्र डैश के रूप में संग्रहित करते हैं। तो याद रखना है,
कोटिलेडोन के रूप में जो होता है खाद को संग्रहित करता है। उसके बाद आगे दिया गया 134 नंबर पर, डैश स्थितियों में बाष्पोत्सर्जन का कम हो जाता है। तो डैश स्थिति में जो होता है बाष्पोत्सर्जन का कम हो जाता है, तो याद रखना है उच्च आर्द्रता में जो होता है बाष्पोत्सर्जन जो होता है कम हो जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, डैश पादप का एक वर्धी भाग होता है। तो डैश पादप का एक वर्धी भाग होता है, तो याद रखना है फल जो होता है पादप का एक वर्धी भाग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, गाढ़ कोशिका डैश को प्रवाहित होने पर फूल जाते हैं और जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो याद रखना है पानी को जो है प्रवाहित करने पर जो होता है गाढ़ कोशिका जो होता है खुल जाता है। उसके बाद 137 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर जो होता है फलीदार पौधा है, याद रखना है मटर जो होता है फलीदार पौधा होता है। उसके बाद 138 नंबर प्रश्न है, पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को याद रखना है बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 139 नंबर प्रश्न, पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो पौधा के जड़ जो होता है ऑक्सीजन जो है मिट्टी के कण में मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त कर लेता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 140 नंबर प्रश्न, डैश में अवशोषण एवं ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद होता है। तो याद रखना बाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि से जड़ों तक और पानी जो है खनिज पदार्थों का जो है संचरण में मदद करता है। उसके बाद 141 नंबर प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज डैश का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज डैश का निर्माण जो होता है रोशनी पर निर्भर की प्रतिक्रिया पर जो होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके बाद 142 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 142 नंबर प्रश्न है, डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाओं शामिल होते हैं? तो याद रखना है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो होता है रक्षक कोशिकाओं शामिल होते हैं। उसके बाद आगे दिया गया, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जो है आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जल से मुक्त होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो है उसको कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो देवे करता है उल्टे, तो याद रखिएगा ये भी बात। उसके बाद दिया गया 144 नंबर प्रश्न, डैश डैश हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं? तो याद रखना है ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो होता है पौधे जो होता है दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। उसके बाद 145 नंबर प्रश्न है, पौधे के बौनापन निम्न में से किसके उपचार के नियंत्रण किया जाता है? तो याद रखना है जिब्रेलिन्स अम्ल अगर जो छोड़ा जाए तो उसमें जो होता है, चाहे हार्मोन छोड़ा जाए तो उसमें जो होता है पौधे के बौनापन से जो है उपचार मतलब कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। उसके बाद आगे दिया गया 146 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। उसके बाद 147 नंबर प्रश्न है, डैश के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट डैश में हो जाता है? तो याद रखना है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है, तो याद रखिएगा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद 148 नंबर प्रश्न है, डैश कोशिका का विभाजन संबंधी है? तो याद रखिएगा डैश कोशिका मतलब साइटोकाइनिन जो होता है हार्मोन जो होता है कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। उसके बाद 149 नंबर प्रश्न है, जिएटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम तक पहुंचाने का काम किया जाता है और कोशिका विभाजन का बढ़ावा देता है। तो याद रखना है जड़ और टहनी में जो होता है इस मतलब जो है जड़ों में जो होता है इसका उत्पादन होता है जिएटिन का, और जाइलम से जो है टहनी तक पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद 150 नंबर प्रश्न है, याद रखना है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो पादप हार्मोन जो होता है वृद्धि को रोकता है, याद रखना है अवशेषिक अम्ल जो होता है वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। उसके बाद आगे दिया गया है 151 नंबर प्रश्न, निम्न में से स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है?
तो याद रखना है ऑक्सीजन के कारण जो होता है उसकी तना जो होता है सूरज की रोशनी की ओर जो होता है झुक जाता है। उसके बाद दिया गया है, यह देखिए आईएएस के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, डैश जो होता है पादप हार्मोन नहीं है। तो याद रखना है एड्रेनलिन जो होता है ये पादप हार्मोन नहीं है, बल्कि जो है ये जो है मानव हार्मोन होता है। तो जिबरेलिन, ऑक्सीजन और अब्सिसिक अम्ल जो होता है पादप हार्मोन होता है। उसके बाद 153 नंबर प्रश्न है, फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है। तो फोटोट्रोपिज्म का अर्थ जो होता है पौधे की प्रकाश संश्लेषण की दिशा में बढ़ना, इसी को हम लोग जो है फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है 154 नंबर प्रश्न है, जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थिति में होता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। याद रखना है जब प्रकाश संश्लेषण के उपस्थिति में होगा तो उसको हम लोग जो है धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे, और जब अनुपस्थिति में होगा तो उसको ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। उसके बाद दिया गया है 155 नंबर, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकीय रूप से सभी गुण पाए जाते हैं? तो याद रखना है वर्धी जनन में जो होता है सभी गुण जो होता है आनुवांशिक के सभी गुण जो होता है उसमें पाया जाता है। तने के जरिए डैश फैलता है। तो 156 नंबर प्रश्न में है तने के जरिए डैश फैलता है। तो याद रखिएगा गुलाब जो होता है तने के जरिए फलता है। उसके बाद आगे दिया गया है 157 नंबर प्रश्न, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तना और पत्ती पौधे के कुछ हिस्से माध्यम से प्रजनन होती है। तो याद रखना है वनस्पति प्रजनन में जो होती है जड़, तना और पत्ती के माध्यम से भी होती है। उसके बाद आगे दिया गया है 158 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पौधे की शिराओं पर नलिकाओं प्रवर्धित करता है? तो याद रखना है बरायोफाइलम में जो होता है शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है। उसके बाद 159 नंबर प्रश्न है, एक पौधे में इसमें से क्या एक बीज में परिवर्तित हो जाती है? हाँ, तो याद रखना है बीजांड जो होती है बीज में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल सी क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया है 160 नंबर प्रश्न, पार्थेनाकोपी को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो याद रखना है निषेचन के बिना विकास फल। तो ये बीपीएससी के क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये पार्थेनाकोपिया जो होती है ये जो होता है क्या होता है बिना निषेचन के क्रिया होकर जो है फल विकास हो जाता है। उसके बाद 161 नंबर प्रश्न है, क्रॉस परागण के लिए कौन सा परागण कारक नहीं होता है? तो याद रखना है क्रॉस परागण के लिए जो है पौधा जो है कारक नहीं होता है। उसके बाद 162 नंबर प्रश्न है, पौधा का कौन सा हिस्सा रनर में माने घास में अलैंगिक रूप में प्रजनन करने के लिए विश्लेषित किया होता है? तो याद रखना है तना जो होता है ये जो होता है रनर में अलैंगिक प्रजनन से करने के लिए जो है विशेषकृत होता है। उसके बाद 153 नंबर प्रश्न है, एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है? तो याद रखना अनुकरण कहा जाता है। तो अंकुरण जो होता है याद रखना है विकास के आरंभ होता है और पुनर्ग्रहण को कहा जाता है। तो याद रखना है। उसके बाद दिया गया है 164 नंबर प्रश्न, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ होता है? तो याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली के इनफोल्डिंग में होता है, जिसको हम लोग जो अंतःवर्लक कहा जाता है। तो याद रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंतःवर्लक में पाया जाता है जीवाणु के में प्रकाश संश्लेषी अंग। उसके बाद दिया गया है 165 नंबर प्रश्न है, फसल के पौधे के बेस समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजाते हैं। तो याद रखना है गन्ना, आलू, केला जो होता है गन्ना, आलू, केला जो होता है इसमें जो होता है फसल के पौधे के समूह से जो है उपजाए जाते हैं। उसके बाद दिया गया है 166 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का पुनर्जनन
अधिक विविधता ला सकता है। तो याद रखना है लैंगिक जो होता है, पुनर्जनन जो होता है, उसमें जो होता है अधिक विविधता लाया जाता है। उसके बाद परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो याद रखना है परागकोश के द्वारा जो होता है परागण उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद 168 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होते हैं? तो याद रखना है अंडप में जो होता है बीजांड उपस्थित होते हैं। उसके बाद 169 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो याद रखना है परनिषेचन जो होता है अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है। याद मुकुलन, विखंडन और बाइनरी फिजन, ये सब जो होता है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण होता है, तो याद रखना है। उसके बाद दिया गया है 170 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों को कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है हरी पत्ती में जो होता है मौजूद होता है। 170 नंबर प्रश्न हो गया है। अगर आप लोग जो है नए होंगे तो मेरे चैनल को जो है कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम जो है इस ऐसा ही जो है वीडियो जो है इस तरह के वीडियो जो है हम आपके सामने ला सकें, और हौसला जो है हमको बने रहें। तो आप लोग जो है हौसला बनाने के लिए जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो ध्यान रखना है कि 171 नंबर प्रश्न है, पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप होता है। तो याद रखना है पौधे में जो होता है शर्करा का जो होता है सामान्य प्रवाही रूप जो होता है सुक्रोज होता है। तो याद रखना है शर्करा में जो होता है याद रखिएगा सुक्रोज होबे करता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 172 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली गैसीय अवशिष्ट उत्पाद डैश में होता है। तो याद रखना है ऑक्सीजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है अवशिष्ट के रूप में होता है। जानबे करते हैं, अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है इसका कोई जरूरी नहीं होता है, ये जो होता है जल के माध्यम से जो है मुक्त होता है। तो याद रखना है। उसके बाद हम लोग 173 नंबर प्रश्न करते हैं, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्न चित्र का अध्ययन करें। बाएं और कौन सा विकल्प जो होता है अंशराकन को दर्शाता है? तो याद रखना है ये जो होता है आपको जो है ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा और रक्षक कोशिका और बाह्य अवकाश और हरित लवक जो होता है ये जो है दर्शाता है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दिया गया है 174 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु का भाग होता है? तो याद रखना है ये जो होता है 6 और 6 जो होता है जल और 6 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए 6 जल, देखिए यहाँ जो है यहाँ से लीजिएगा तो यहाँ से जो होता है 6 गो जल होता है और 6 गो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पादप में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो पादप में जो होता है जल के परिवहन में जो होता है बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होता है? तो यह पानी के विसरण को बढ़ाता है। तो याद रखना है पानी के जो होता है विसरण को बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद 176 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो याद रखना है ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और पर्णहरित मतलब जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद दिया गया है नीचे दिए गए बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। ABC का निम्नांकित भाग कार्य के संबंधी में जो होता है प्रभावी होता है। तो याद रखना है ये जो होता है भावी प्ररोह जो होता है B, अब भोजन का संग्रह जो होता है C करता है। तो याद रखना है मूल, देखिए भावी प्ररोह जो होता है B जो होता है भोजन का संग्रह करता है, C जो है भावी मूल होता है। मूल मतलब जड़, याद रखना है। उसके बाद दिया गया है डैश के पौधे की पत्तियों में
मेथेनोइक अम्ल होता है। तो याद रखना है बिच्छू के जो होता है बूटी वाला पौधा जो होता है, बिच्छू के बूटी वाला जिसको हम लोग नेटल का डंक कहते हैं, उसमें जो होता है याद रखना है बिच्छू मतलब जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। उसके बाद 179 नंबर प्रश्न है, पादपों में अपशिष्ट उत्पादकों के संग्रहण हेतु उसमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है पुराने जाइलम का जो होता है उपयोग किया जाता है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चरण नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रक्रिया विभिन्न सही क्रम को दर्शाता है। तो याद रखना है ये प्रकाश ऊर्जा को जो होता है रासायनिक ऊर्जा में जो है ये जो होता है क्या करता है, बदलने का काम करता है। और क्लोरोफिल का जो है अवशोषण का मतलब इसको सजाना है। तो ध्यान रखना है जे सजाएंगे तो याद रखना है पहले तक क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करता है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसके बाद जल के अणुओं को जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन करने का काम करता है, और लास्ट में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करता है। तो समझ गए होंगे। फिर से आप लोग देख लीजिए क्लोरोफिल द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण को ऊर्जा, इसका जो है राइट आंसर जो हो गया सी हो गया। आप लोग जो है फिर इसको जो है सजा सकते हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद 181 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो 10 वर्ष में जो है जीवित था। तो याद रखना है ये जो है लगभग जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ध्यान रखना है 1 करोड़ वर्ष पहले जो है याद रखिएगा ये जो है जीवित थे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 182 नंबर प्रश्न है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादकों का परिवहन होता है। तो याद रखना है ऊर्जा भंडारण एवं अपरिष्कृत जो होता है ये जो होता है परिवहन किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 183 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और स्वस्थ मैंने और एक माध्यम उत्पाद तैयार करते हैं और तथा दिन के दौरान जो है क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो याद रखना है मरुद्भिद्दी जो होता है इन सभी क्रिया करता है। उसके बाद आगे दिया गया है 184 नंबर प्रश्न है, वर्जिन वनस्पति क्या होता है। तो वर्जिन वनस्पति के बारे में हम लोग जानते हैं वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। तो वर्जिन जो होता है वनस्पति जो होता है वह पादप के समुदाय होता है जो मानव के बिना जो होता है ये विकसित हुआ करता है, लंबे समय तक मनुष्य द्वारा छोड़ा है। तो लंबे समय तक मनुष्य द्वारा इसको छोड़ा गया है। उसके बाद 185 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है। तो कीटभक्षी पादप जो होता है घटपर्णी के पौधा जो होता है कीटभक्षी पादप होता है। तो याद रखना है। उसके बाद 186 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से गलत कथन की पहचान करिए। तो गलत कथन का जो है पहचान याद रखना है, प्रकाश नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण। ये गलती है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के मतलब जो है परिनालिका के ओर जो होता है तो वृद्धि जो होता है ये गलती है। तो आप लोग जो है सूर्यमुखी प्रकाश अनुवर्तन है, याद रखना है। जड़ के भूमि के नीचे बढ़ना जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम होता है, इस जो होता है प्रकाश अनुवर्तन होना चाहिए, लेकिन गलती दे दिया गया है। और ये जो है इधर नौवें स्थानों में जड़ों के वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति प्राकृतिक जलानुवर्तन कहा जाता है। उसके बाद 187 नंबर प्रश्न है, अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों के संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथनों जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है ये जो होता है प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। तो याद रखें ये जो होता है वातावरण को जो होता है क्या करता है प्रभाव डालता है। तो याद रखना है।
उसके बाद आगे दिया गया 188 नंबर प्रश्न है, पादप जड़ कोशिकाओं डैश को भी ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। तो याद रखना है, मृदा कणों के बीच जो होता है ये वायु के अवकाश होती है। उसके बाद 189 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो याद रखना है, स्टार्च के रूप में जो होता है संचित करके रखता है पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। उसके बाद दिया गया है 190 नंबर प्रश्न, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे के भी पैदा करते हैं, डैश का एक उदाहरण है। तो याद रखना है, शकरकंद जो होता है ये जो है अपने जड़ से जो है फिर जो है 10 नए पौधे का निर्माण करने का काम करता है। उसके बाद आगे दिया गया है 191 नंबर प्रश्न, श्वसन की दर डैश पर जो होता है प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है, श्वसन के दर जो होता है अधिक होने पर जो होता है उत्पादित भोजन के तुलना में अधिक ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव पौधे जो होता है सूख जाएगा। याद रखिएगा, श्वसन के अगर जो दर अधिक हो जाएगा तो वहाँ जो है पौधा जो होता है सूख जाता है। उसके बाद दिया गया 192 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो याद रखना है, एकलिंगी पुष्प जो है उत्पन्न कौन करता है, तो तरबूजा और पपीता जो होता है एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है। उसके बाद आगे दिया गया है 193 नंबर प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तृत हो जाते हैं। तो याद रखना है, परासरण जो होता है प्रक्रिया में जो होता है जीवित कोशिकाओं जो है अल्पसारी विलयन में जो होता है आकार में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद दिया गया 194 नंबर प्रश्न, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद करता है। तो याद रखना है, बाह्य कमल जो होता है बराह कमल जो होता है ये जो होता है ये हिमालय में पाया जाता है, जो प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक का काम करने का काम करता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा 195 नंबर प्रश्न, निम्न पौधे में अवशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। तो याद रखना है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है ये उत्सर्जित होते रहता है। उसके बाद 196 नंबर प्रश्न है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है नारियल के छिलके को जो होता है कठोर और दृढ़ बनाता है। उसके बाद दिया गया है 197 नंबर प्रश्न, बीड़ी बनाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो बीड़ी बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, तेंदू का पत्ता जो होता है उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट में जो होता है याद रखना है, केचुआ का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद दिया गया है 199 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है। तो याद रखना है, मिट्टी के पत्तियों से जल के जो है सही ढंग से जो है दर्शाता है। तो याद रखें, मिट्टी, फिर मूल रोम, मूल बलकुट, मूल का जाइलम, तने का जाइलम और पत्ती का जाइलम। याद रखिएगा, ये मेन रूप से जो है दर्शाता है जल का जो है मिट्टी। तो उसके बाद दिया गया है 200 नंबर प्रश्न है, जलीय पादपों द्वारा उपापचय अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो ध्यान रखना है, विसरण जो है माध्यम से जो होता है उपस्थित होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पादन होता है। तो याद रखना है, CO2 और O2 जो होता है ये जलवाष्प जो होता है मुख्य अपशिष्ट
पौधे का अवशिष्ट उदाहरण होता है। उसके बाद 102 नंबर प्रश्न है, पौधे के पोषण के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना है, ये जो होता है जल के खनिजों और पोषण का अवशोषण मंद होता है, ये जो है गलती होता है। याद रखना है, ये तीव्र होता है, तो ये जो है ये गलती है कथन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 203 नंबर प्रश्न है, कौन सा पौधे का एक परजीवी है? तो पौधे का माने पौधा एक जो होता है परजीवी होता है। तो याद रखना है, परजीवी जो होता है अमरबेल होता है। ये जो होता है अमरबेल जो होता है गोबर उबर पर जो है मतलब अलग उग करा जो उससे जो है वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 204 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना, ये गलती है, लागू नहीं होता। लेकिन क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है और प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद सी में है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जल के अणुओं से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विभाजन होता है, तो याद रखना है। उसके बाद 205 नंबर प्रश्न है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उन विकल्प का चयन कीजिए जो बाष्पोत्सर्जन से हानि को दर्शाता है। तो याद रखना है, वह पौधे के मुरझाने के कारण बन जाता है। तो याद रखना है, ये जो होता है बाष्पोत्सर्जन के हानि को दर्शाने का कार्य करता है। उसके बाद 206 नंबर प्रश्न है, मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो याद रखना है, इसको जो है आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, बाद में संक्रेदित प्रवणता को जो है अनुदेश जल में प्रवेश करता है। तो याद रखना है, हम लोग जो है 100 क्वेश्चन पूरी जो है कर लिए हैं। अगर जो आप लोग जो है नए हैं तो मेरे चैनल को जो है लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब 207 नंबर प्रश्न है, देखिए 207 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, जब हम पौधे को 3 दिन तक जो होता है अंधेरे कमरे में रख देंगे तो पादप के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाएगा। तो पादप में जो होता है स्टार्च वो जो होता है समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, स्टार्च समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है 208 नंबर प्रश्न करते हैं, बसंत ऋतु के दौरान पादप में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री डैश में चली जाती है। तो याद रखना है, ये कलियों में जो होती है चली जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु उपयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो होता है ये जो होता है अनिवार्य तत्व होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 210 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग पौधे के गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो पौधे के गैसीय विनिमय में जो होता है रंध्र जो होता है सहायक होता है। उसके बाद 211 नंबर प्रश्न है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये जो होता है रात के समय जो होता है उत्सर्जित होता है पौधे से। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 212 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होती है? तो याद रखना है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वायुमंडल दाब और बाष्पोत्सर्जन होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे एक औषधि पौधा के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है, जो होता है औषधि पौधा के रूप में जो होता है इससे जो है नीम के पौधे को जो है हम लोग जो है औषधि पौधा के रूप में जानते हैं। उसके बाद 214 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट
डैश उत्पन्न करता है। तो याद रखना है ऑक्सीजन जो होता है ये जो होता है उत्पादन करता है। उसके बाद 215 नंबर प्रश्न है, बड़े पौधे और पेड़ के कठोर तने में उत्पन्न होने वाली गैसीय अपशिष्ट उत्पादन पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं। तो याद रखना है बात रंध्रों के माध्यम से जो होता है ये जो है अपशिष्ट उत्पादन को जो है निष्कासित किया जाता है। उसके बाद 216 नंबर प्रश्न है, पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो पौधे को जो होता है ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है, तो उसमें जो है अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए जो है मतलब पौधे को जो होता है कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद 217 नंबर प्रश्न है, पादप की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इसमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो याद रखना है ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है कार्बन और ऊर्जा की पूर्ति होती है। उसके बाद 218 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा जो होता है किसके द्वारा जो होता है प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग होता है। तो याद रखना है फर्न का जो होता है प्रजनन के बीजाणुओं का उपयोग होता है। उसके बाद 219 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए जो होता है किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद 220 नंबर प्रश्न है, निम्न से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना है ग्लूकोज जो होता है ये संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद 221 नंबर प्रश्न है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो होता है। उसके बाद 222 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन पहचाने। तो याद रखना है बहुत से पादप जो होता है अपशिष्ट उत्पादन तारक केंद्र द्वारा जो है संचित करता है, गलती बात है। याद रखना है इसमें तारक केंद्र के द्वारा जो है ये नहीं करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 223 नंबर प्रश्न है, वायुतक कोशिका डैश में पाई जाती है। तो वायुतक कोशिका जो होता है जलकुंभी में पाई जाती है, जिसको हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। तो याद रखना है। उसके बाद 224 नंबर प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। तो याद रखना है अंतः कोशिका अंतरालों में जो होता है नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा उप त्वचा में होता है, बात रंध्र में होता है और रंध्र में होता है। उसके बाद हम लोग 225 नंबर प्रश्न करते हैं। 225 नंबर प्रश्न है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो याद रखना है रंध्र में जो होता है गैसीय विनिमय होता है। उसके बाद 226 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के बाद डैश किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो याद रखना है ग्लूकोज जो होता है प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है बनता है। उसके बाद 227 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो याद रखना है ये जो होता है आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य और पर्णहरित जो होता है ये जो होता है ये आवश्यक होता है। तो याद रखना है हम रॉन्ग गलती बोल दिए थे, जो आवश्यक नहीं है ये होता है, याद रखना है। उसके बाद 228 नंबर प्रश्न है, मूल शीर्ष के निरंतर विभाजन होने के वाली कोशिका डैश को निरूपित करता है। तो याद रखना है विभाजोत्की वृद्धि जो होता है मूल शीर्ष में जो होता है सहायक होता है। उसके बाद 229 नंबर प्रश्न है, डैश कोशिका का विभाजन होता है। तो ये जो है साइटोकाइनिन के द्वारा जो होता है पादप में कोशिका का विभाजन होता है। उसके बाद उसके बाद दिया गया है 230 नंबर प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न जो है तो इनमें से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो याद रखिएगा अंडप जो होता है फूल के केंद्र में मौजूद होता है। यह वीडियो अगर आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगर पिछला वीडियो भी नहीं देखे होंगे तो जाकर जो है ज़रूर से ज़रूर देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।